हमारे शहर के बाहर एक पुराना सरकारी स्कूल था। दिन में वहां बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन शाम 5 बजे के बाद वो जगह अजीब सी खामोशी में डूब जाती थी। उस स्कूल की सबसे डरावनी बात थी कमरा नंबर 13। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। न कोई मास्टर वहां जाता, न कोई स्टूडेंट। दीवार पर लगी धुंधली नेम प्लेट अब आधी टूट चुकी थी, लेकिन रूम नंबर 13 अब भी साफ पढ़ा जा सकता था। हमने कई बार टीचर से पूछा, मगर हर बार एक ही जवाब मिला, उस कमरे के बारे में सवाल मत पूछो। मैं, मेरा दोस्त रोहन और अंकित तीनों 10वीं क्लास में थे। डरावनी बातों में हमें अजीब मजा आता था। एक दिन लंच ब्रेक में रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, सुना है कमरा नंबर 13 में एक टीचर मर गया था। अंकित हंस पड़ा, अरे छोड़, अफवाह होगी। लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ हिल गया। उस दिन से मेरी नजर बार बार उस बंद कमरे पर जाने लगी। एक शाम स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास थी। बारिश हो रही थी और ज्यादातर बच्चे जल्दी निकल गए। गलियारे में सिर्फ हम तीनों थे। तभी स्कूल की लाइट अचानक चली गई। अंधेरे में एक धड़ाम जैसी आवाज आई। वो आवाज कमरा नंबर 13 से आई थी। रोहन की आवाज कांप रही थी, चलो चलो यहां से। लेकिन अंकित हमेशा की तरह जिद्दी था। एक बार देख लेते हैं, इतने सालों से बंद है, आज तो पता चले। मेरे मना करने के बावजूद हम धीरे धीरे उस कमरे के सामने पहुंच गए। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन वो ताला खुला हुआ था। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। सड़ी हुई लकड़ी और पुराने कागजों की बदबू आ रही थी। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाते ही हमने देखा टूटी कुर्सियां, फर्श पर बिखरी किताबें और दीवार पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान। तभी मुझे बोर्ड पर लिखा कुछ दिखा। सफेद चौक से लिखा था, क्लास शुरू हो चुकी है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! हम तीनों चीख पड़े। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, शोर क्यों कर रहे हो? हम सब एक साथ मुड़े। एक आदमी खड़ा था, पुराने जमाने का कोट, पीला चेहरा और आंखें बिल्कुल खाली। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूं। मेरी सांस अटक गई। सर, आप कौन हैं? उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया। बैठो, पढ़ाई शुरू करते हैं। कुर्सियां अपने आप खिसकने लगी। हमें जबरदस्ती बैठा दिया गया। वो आदमी बोर्ड पर लिखने लगा, लेकिन चौक से नहीं, उसकी उंगलियों से। तभी अंकित जोर से चिल्लाया, ये इंसान नहीं है। वो आदमी धीरे धीरे पलटा। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। जो क्लास बीच में छोड़ता है, वो यहीं रह जाता है। लाइटें टिमटिमाने लगी। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। मुझे लगा जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने आंख बंद करके पूरी ताकत से चिल्लाया, हमें जाने दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। हम तीनों भागते हुए बाहर निकले। गलियारा खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब हम स्कूल आए, अंकित नहीं आया। पूछने पर पता चला उसका नाम स्कूल रिकॉर्ड से ही गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। आज भी कमरा नंबर 13 बंद है, लेकिन कभी कभी शाम के बाद उसके अंदर से चौक लिखने की आवाज आती है और बोर्ड पर लिखा जाता है, अगली क्लास के लिए तैयार रहो, अगर चाहो तो मैं